साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप मेरे साथ पढ़कर, मेरे साथ जुड़कर अच्छी तैयारी कर पाओगे और मैं आपके लिए हर संभव मदद कर पाऊंगा। मैं आशा करता हूं और आपको आशा दिलाता हूं कि मैं आपके लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा कि आपके लिए तैयारी करवाता रहूं। और रही बात यहाँ पर, हम हाल ही में हुए एनटीपीसी स्नातक स्तर के प्रश्नों के माध्यम से आगामी भर्ती परीक्षा रेलवे के जितने भी हैं और विशेषकर 12वीं लेवल का एनटीपीसी की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न पत्र हल करवा रहे हैं। और इन अध्यायों का भी समाधान चल रहा है। प्रतिशत लाभानी बट्टा सड़ ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज। इससे पहले हमने 7 क्लास पढ़ा चुके हैं और 7 क्लास कहने का मतलब ये है कि ऐसा वीडियो जो हम इसके पहले 10 अध्याय के प्रश्न पढ़ाए हैं, मिक्सअप उसके बाद इन 5 अध्याय के प्रश्न पढ़ा रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक पार्ट बनाया है, वहाँ पर आप जाकर फॉलो कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। वीडियो कहने का मतलब ये है। और आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों के समाधान के भंडारा के प्लेलिस्ट में आप मैथ्स के प्रश्न और रीजनिंग के प्रश्न और जीके जेस के प्रश्न शिफ्ट बाय डे बाय जीके जेस चल रहा है। रीजनिंग का टाइप वाइज चल रहा है। एक बार जाकर विजिट कर लो, कहोगे कि सर यही प्रश्न तो हमारे मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। मैथ्स की बात करें, चैप्टर वाइज चला। इसके पहले हम 10 प्रश्न पढ़ाए हैं। चलो आपको दिखा देते कौन कौन से अध्याय हैं, उसके बाद आगे लेके चलते हैं। स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे तो हमने लगभग 7 से 8 क्लास लगाया है और इन अध्यायों का कवर कराया एक ही शिफ्ट के। समझे, एक ही शिफ्ट में अगर ये 10 अध्याय आ रहे हैं तो एक ही पार्ट में कवर हुआ है। और फिर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स बिल्कुल चैप्टर वाइज चलाया हमने इन अध्यायों का, ठीक है। इसके बाद अभी हम आपको प्रतिशत लाभानी सद ब्याज चक्रवृद्धि बट्टा इन 5 अध्याय के क्लास लगा रहे हैं, वो भी एक ही शिफ्ट के, 2 या 3 शिफ्ट के, कम से कम एक शिफ्ट और अधिकतम 2 शिफ्ट के प्रश्न ही हम एक ही वीडियो में लेते हैं। और आपको बता दें, हर शिफ्ट में इन अध्यायों का कम से कम 10 से 12 प्रश्न आ रहे थे, याद रखें। सोचिएगा, 10 से 12 प्रश्न, कम से कम 8-10 प्रश्न और अधिकतम 12 प्रश्न आने की संभावना इन अध्यायों का मैंने पढ़ाया है और आने वाले समय और भी पढ़ाऊंगा। बस आप लोग पढ़ते रहो। नेक्स्ट, अभी हमने आपको दिखाया था वीडियो में, बात आती इन अध्याय की। अगर इन अध्याय की बात करें, आप देख पा रहे होंगे इन अध्याय से कम 5 प्रश्न और अधिकतम 8 प्रश्न। तो इन संख्याओं के बीच में इन अध्याय का प्रश्न आएगा। नहीं पता, आपको लगता है कि गलत बता रहे हैं, तो आप मॉक टेस्ट लगाते होंगे, वहां पता कर सकते हैं। आप पीवाई के जो प्रश्न है हाल ही में एग्जाम हो 2025 में, वहां के प्रश्नों के माध्यम से आप देख सकते। चलिए, यहाँ पर जानकारी समाप्त होती है। आप कहना सर जानकारी लंबा बता देते शुरुआत में ही, कुछ विद्यार्थी नए होते हैं, उनको बताना पड़ता है कि है चैनल में क्या। चलिए, तो आज आप इस वीडियो के माध्यम से आज की क्लास का पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे। SITI बट्टा प्रतिशत लाभ हानि 5 अध्याय के कम से कम 5 और अधिकतम 8 प्रश्न आएगा। ये बात आप ठान लीजिएगा। 12th लेवल एनटीपीसी CBT1 CBT2 में आएगा, मतलब आएगा। चलिए, यदि 47,100 रुपये को 9% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष के लिए जमा किया जाता है तो वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर कितना होगा। देखिएगा, हमें जो कह रहा है वो बात आपको समझना पड़ेगा। हमें जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि इतना पैसा आपके पास है, परसेंट 9 है और समय 2 वर्ष के लिए। हमें एक कौन सा ब्याज चाहिए, CI ब्याज चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, और हमें चाहिए सिंपल इंटरेस्ट का क्या अंतर। तो हम आपको बता दें, तरीका आपको बिल्कुल मैथ्स का हो चाहे रीजनिंग का हो, शॉर्ट ऑप्शन से और कॉन्सेप्ट से बताएंगे। हमने कहा अगर SI परसेंट देखते हैं तो भाई SI बनता है परसेंट R इंटू टी। R मतलब 9%, T मतलब 2, तो ये बनेगा 18%। मतलब 2 साल का ब्याज कितना बनने वाला, 18। वहीं अगर हम CI की बात करें तो मेरे भाई CI का फॉर्मूला होता है 2R, R की पावर 2/100। ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, 2 साल के ब्याज के लिए। हमने कहा यहाँ R का मान कितना बैठेगा, 9 बैठेगा, और जे इसका मान बनेगा 18 बन जाएगा। ठीक है, आप समझते चलें। और जी प्लस लगा, अब वही देखो 9 का वर्ग करोगे कितना बनेगा, 81 बनेगा ना, बनेगा बताओ, समझने का प्रयास करें। 2R प्लस R की पावर 2/100, इसका मान आपको पता होनी चाहिए, 9 की पावर 2/100 बनेगा। 9 के स्क्वायर 81 आता अपन 100 होगा। जब इसको हल करोगे तो 0.81 आएगा। और इससे पहले हमारा 9 दूनी 18 हो चुका है, मतलब 18 प्लस 0.81 आएगा। इसका मतलब क्या रहा है, 18.81%। ये कौन सा ब्याज आया है, SI नहीं CI आया है। SI तो हमारे पास 18 आया है। जी बताओ हमें साधारण ब्याज, हाँ, और कौन सा ब्याज, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज 18.81 आया है और साधारण ब्याज 18।
के बीच का अंतर, हमने कहा अंतर, अभी हम ब्याज का अंतर देखेंगे तो 0.81 आएगा। कितने आएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 0.81 आएगा। हाँ, अगर हमने कहा 0.81 अंतर आ रहा है परसेंट में, और हमने कहा इसको जब हम हल करेंगे तो 0.81 आ रहा है, तो भाई देखो परसेंट के नीचे 100 आ जाएगा, है कि नहीं? और जे अगर इसको हटाओगे तो यहाँ नीचे भी क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? अब आपको पता होना चाहिए नीचे वाला पी होता है, ऊपर वाला एस आई और सी आई का अंतर है कि नहीं? 81। अब जी बताओ पी का मान कितना है? 47,000 है ना, है। हमने कहा 1212, ठीक है, 47,100 दिया, सॉरी, है ना। 12 कट गए। अब हमारे पास जो डाटा बचा है वो कितना बचा है? 471। नीचे 100 बचा है, ऊपर 81, याद रखेंगे। कितना बचा है? 81/100 बराबर, यहाँ x आएगा, यहाँ बचा है मेरे पास 4,171। इतना समझे? देखो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो सोच लो प्यारे, तुम्हें बनने वाला नहीं है, समझने में ही वक्त लगेगा। हमने कहा ठीक है, अगर यहाँ पर 2 बार 100 लिखा, मतलब समझ जाओ कि जब 100 को भाग लगाओगे डाटा में तो पॉइंट लगा सकते हैं, मतलब पॉइंट 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 पॉइंट, ठीक है। 2 संख्याओं के पहले पॉइंट लगेगा, इकाई दहाई के पहले, ठीक है। हमने कहा अगर हम 81 के साथ गुणा करते हैं, किसके साथ? 81 गुणा हम क्या करेंगे? 771, ध्यान रखें 771 गुणा 81 करते हैं, देखिएगा हमने कहा 771 होगा 81, एक एकम एक आएगा, इसका मतलब लास्ट में एक आने वाला, सभी ऑप्शन एक है। अब नेक्स्ट बात, पॉइंट तो सब जगह आएगा 2, हम बता चुके ऑप्शन पॉइंट के अनुसार सभी ऑप्शन आने वाले हैं। अब हमने पढ़ा, अब साफ यहाँ हम क्या करेंगे? क्रॉस कर लें। ऐसा करते हैं क्रॉस ना करते? बताओ, करते हैं ना? आप गुणा करते होंगे तो ये बताओ, एक एकम एक, एक सत्ते 7 हुआ। हमने कहा अब इतना पढ़ के 8 का पढ़ा 8 एकम 8 है, यहाँ पर 8 आएगा। हमने कहा एक तो आने वाला है 8, और जब 7 जोड़ोगे तो कितना बनता है जी? बताओ, कुछ मिस्टेक कर रहा है बन क्या? कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रहा भाई? 471 गुणा 81 तो आ रहा है, क्षमा चाहते हैं, कुछ मिस्टेक हो रहा है। ठीक है ठीक है, चलो 8 और जब आप 7 जोड़ोगे तो 15 बनेगा। अब पॉइंट लगा लो, जी बताओ पॉइंट। अब जी बताओ 51 आपको सिर्फ कहाँ पर मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा, इसका मतलब आपका आंसर यही आएगा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ये रहा आपका बेसिक सा कॉन्सेप्ट। समझाने में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि स्पेस कम पड़ जाता है, वरना आप ऐसा समझा के बता सकते हैं। अब वक्त की थोड़ा समस्या है, हम वक्त के साथ बदलेंगे, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, समझने का कष्ट करें। अगला प्रश्न आपको देखो किस प्रकार का मिल रहा है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो हर शिफ्ट में रिपीट होंगे, उनका कॉन्सेप्ट बस डाटा अलग रहेगा, ये बात याद रखें। कमलेश ने 10,000 में कुछ साड़ियाँ और सूटें खरीदे, ठीक है, 10,000 में। प्रत्येक साड़ी की कीमत 1500 रुपये है, प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। साड़ियों और सूट की कुल संख्या 8 है। सूट और साड़ियों की संख्या ज्ञात करो। देखो हमें कह रहा है सूट और साड़ियों की संख्या बताना है। एक बात कन्फर्म है, उन सब को मिलाकर सूट हो चाहे साड़ी हो, टोटल 8 है। हमने कहा 5 3 8, 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, मतलब ऑप्शन यहाँ से छटेगा। टोटल संख्याओं से ऑप्शन नहीं छट रहा। अगर इकलौता ऑप्शन होता जो टोटल 8 बताता, आपका आंसर वही होता। अब हमने कहा 10,000 में सब कुछ मिला है। हम एक बात करते, अगर 3 साड़ियाँ हैं, अगर 3 साड़ी हैं तो ये बताओ प्रत्येक साड़ी की कीमत कितना? 1500 रुपया। अगर 3 साड़ी अगर हैं तो 15 दिए कितना बनेगा? 45, मतलब 4,500। उसी प्रकार अगर हमने कहा 5 सूट लगा लेकर आया है कमलेश, तो प्रत्येक सूट की कीमत 1,000 है। ये बताओ 1,000 मतलब 5,000। अगर हमने जोड़ा भाई 3 साड़ियाँ का मूल 4,500, 5 का सूट का 5,000, हम पूरा जोड़ेंगे तो ये बनेगा 9,500। अब पूरा पैसा तो हमें 10,000 की बात पहले कह चुका है, इसका मतलब 10,000 नहीं आया यहाँ पर। जी आपका गलत आंसर हुआ, ऑप्शन पहला भी गलत होगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा चौथा सही है। अब देखो हम अल्लाह के बताते 10,000 कैसे आएगा। अगर 4 साड़ियाँ हैं तो प्रत्येक की कीमत 1500 है, तो मेरे भाई 15 चौके 60, मतलब 6,000 बनेगा साड़ी साड़ी कीमत। अगर 4 सूट है तो 1,000 का एक सूट है, तो बनेगा जी 4,000। अब बताओ 6,000 की साड़ी, 4,000 का सूट, हो गए ना 10,000। ये बात प्रूफ हो गया, इसका मतलब ऑप्शन चौथा आपका राइट होगा। देखिएगा इस प्रकार के प्रश्न अगर आते हैं तो आप ऐसे बना लीजिएगा। और आपको इंतला कर दूं मैं, रीजनिंग की भी बिल्कुल टाइप वाइज क्लास चल रही है, एक बार जाके विजिट कर लो। और
यकीन के साथ कह दूं कि 100% गारंटी के साथ इससे बाहर प्रश्न नहीं आने वाला, जो टाइप के प्रश्न हम कवर करा रहे हैं, समझे। बस आप जाके देखो तो सही। और हम प्लेलिस्ट बता चुके हैं, रेलवे की परीक्षा तैयारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं, बस फ्री ऑफ कॉस्ट। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और इसके पहले हमने एक शिफ्ट बनाया है, 2 या 3 क्लास लग चुकी हैं किस चीज़ की, जो आपका अभी हम जो 5 अध्याय कवर करा इनकी बात कर रहे हैं। देखिएगा, गुना वाला प्रश्न मेरे ख्याल से पिछले वाले पार्ट में भी हमने कवर कराया था और आया था, और आपने देखा होगा तो आप पता होगा। देखिएगा, जब भी इस प्रकार का प्रश्न, देखिए क्या कहता है प्रश्न, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्षों में किस ब्याज दर से 2 दशमलव अंकों तक पूर्णांकित से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। स्वयं की दोगुनी हो जाएगी, इसका मतलब ये हो रहा है, दोगुनी का प्रश्न जब भी आए तो फॉर्मूला आपको सिंपल बता दूं, ये गुना -1/r/t इंटू 100 होता है। अब ये आपको कठिन लगेगा, अगर आप इसको प्रैक्टिस में ला लोगे तो मजा आ जाएगा। गुना जितना भी देगा एक कम करना है, और आर टी यहाँ रखने का मतलब ये है कि जो पूछेगा वो यहाँ बैठ जाएगा। अभी आर पूछ रहा है तो आर यहाँ नहीं बैठेगा, टी यहाँ बैठेगा। कई बार टी पूछ, देखो गुना वाला मतलब ऐसे हल होगा, कई बार गुना तो देगा हमें, कई बार टी पूछेगा, कई बार आर अभी आर पूछ रहा, टी यहाँ बैठ रहा है, जब आर देगा तो आर यहाँ रखना, टी यहाँ रखना, बस हो गया। ऐसे करना पड़ेगा। हमें बोला 2 गुना, हमने कहा 2 गुना -1, अब दे के रखा है टी, यहाँ 12 बैठेगा, यहाँ बैठेगा अपने पास कितना 100। अब यहाँ आर का मान निकलेगा, 2 में 1 जाएगा, 1 ही बचेगा, ये बताओ ऊपर 1 आ रहा, 1/12, और 1/12 मतलब होता है 8.33। अगर नहीं पता तो ऐसा रख लो, गुणा करोगे 100, ये बनेगा 100। अब 100/12 होगा तो ये बताओ 12×8=96, भाई 8 बार ही जाएगा ना, इसका मतलब 8 बार यहीं पर जा रहा है, यहाँ तो 10 बार, यहाँ 16 बार, यहाँ 6 बार, 8 बार फिक्स जाएगा, उसके बाद भाग पूरा नहीं जाएगा तो पॉइंट लेना पड़ेगा। ऑप्शन यहाँ से भी छट गया आपका आंसर, की ना छटा बताओ। हाँ, ऐसे ही तो ऑप्शन के सहारा के देखो, हमने पहला प्रश्न दिखाया आपको ऑप्शन के सहारे, की ना दिखाए बताओ, दिखाया ना। पहला प्रश्न मैंने ऑप्शन के सहारे फास्ट हल करके बता दिया लास्ट में। नेक्स्ट अगला प्रश्न आया, वो भी ऑप्शन से हल हुआ। अगला प्रश्न आपने देखा, इसको भी हमने सहारा लिया ऑप्शन का। इस प्रकार से सहारा ले लेके आप समय की बचत कर दोगे। 8.33 लाने में तो मुझे वक्त लगेगा, उससे पहले आप आंसर लगा के आगे बढ़ जाओगे। अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, मंजीत अपनी आय का, ध्यान रखें इस प्रकार का प्रश्न मेरे ख्याल से मैंने एनालिसिस किया है प्रश्नों को, मैथमेटिक्स का चाहे रीजनिंग का, जीके सबका करता रहता हूँ, तभी तो पढ़ाता हूँ भाई। तो इस प्रकार का प्रश्न मेरे ख्याल से हर शिफ्ट में एक ना एक प्रश्न मिला है, और आप देखोगे तो खुद कह पाओगे। मंजीत अपनी आय का 40% खर्च करता है, अगर 100% कमाता है तो 40 खर्च कर रहा था मेरे भाई, कितना परसेंट बचाएगा, 60% ना बचाएगा। 60% बचा रहा, मतलब 60% बराबर कितना, 18,000 रुपये बचा रहा है ना, बचाएगा। ठीक है, हमने कहा ठीक है, तो उसकी आय पूछ रहा, तो ये बताओ 60/100 आ जाएगा। 60 मतलब बचा रहा है, और रियली में 18,000 बचा रहा है कि नहीं, 60 बराबर, तो ये आय निकल जाएगा 0 0। हमने कहा कितने बार जाएगा, 3, तो कितना बनेगा ये 3,000। इसका मतलब 60 गुणा 3,000 करने पर 18,000 मिलेगा। उसी प्रकार यहाँ भी हम 3,000 से गुणा कर देते हैं, तो ये बनेगा 3,000, और आपका ये हो जाएगा। कुछ मिस्टेक कर दिया अपन ने क्या, क्षमा चाहते हैं, 1 जीरो कम लगेगा, ठीक है, क्योंकि 1 जीरो कट चुका है। इसका मतलब अपना आंसर आएगा 30,000, समझे। हाँ, ठीक समझ लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया डाटा, तो 30,000 आपका राइट आंसर होगा। मतलब 60,000, सॉरी 60 बराबर 100, सॉरी 60/100, तो 60 मतलब हो रहा बचत, और बचत अनुपाती मान 60 है, रियली में कितना है, 18,000, समझे। यह रखने पर आप समझ पाएंगे कि हमने कहा 0 0 है कि नहीं। यहाँ गुणा कर लीजिएगा, 6 बार, 6 3 18 आएगा, मतलब कितना, 3,000 है कि नहीं। जब यहाँ ऊपर 3,000 गुणा, ऊपर जब 3,000 बार भाग गया है, इसका मतलब 3,000 गुणा होगा, यहाँ भी 3,000 गुणा होगा, ये बताओ 3,000 तो ये बन जाएगा, और 1 जीरो बचा, ये आपका जीरो लग जाएगा, 30,000 आपका राइट आंसर होगा, समझे ना। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, एक डेस्क का अंकित मूल्य 7,725 है, जो क्रय मूल्य से 25% अधिक है, इसे अंकित मूल्य पर 4% की छूट पर बेचा जाता है।
तो लाभ परसेंट क्या होगा देखिएगा। बहुत शानदार प्रश्न याद रखें, और हर शिफ्ट में आपको छूट प्रतिशत वाला प्रश्न अवश्य आएगा, मतलब डिस्काउंट वाला प्रश्न आएगा। ये बात आप गांठ बांध के रख लो, नहीं आएगा तो बोल दीजिएगा भाई कि सर आपने कुछ भी बोला था, कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ आता ही नहीं है। तो ये बात हम यकीन कर लेंगे अगर नहीं आएगा तो, और आएगा तो आप खुद ही कहोगे। चलिए, जो पैसा अंकित है, देखो हमें पैसा पूछ नहीं रहा है, लाभ परसेंट पूछ रहा है। लाभ पैसा पूछता तो पैसा का लेन देन, पैसा का लेन देन नहीं है। एक बात ये बताओ, क्रय मूल्य से अधिक अंकित है। हमने कहा अगर सीपी अनुपात ए, हमने एमआरपी मतलब होता है जो लिखा होता है उस वस्तु में, उसे हम बोलते हैं एमआरपी, है ना, मिनिमम प्राइस। रही बात, हम अंकित मूल्य को ए दर्शा रहे हैं, अंकित मूल्य फिर क्रय मूल्य से अधिक है। कौन अंकित मूल्य? अगर क्रय मूल्य 100 रुपया मान लो, अंकित मूल्य 25% अधिक, हमने कहा अंकित मूल्य 125 होगा। समझे कि नहीं, ये बताओ, समझे आप लोग ना? हाँ, हमने कहा 100 रुपया वस्तु का लागत मूल्य है, आपने क्रय मूल्य से अधिक अंकित कर दिया, 125 कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, अगला परसेंट। देखो हम परसेंट से ही बताएंगे भाई। अगला परसेंट कहता है 4% की छूट पर बेचा जाता है, वह अंकित मूल्य पर ही दोस्ती बनेगा एसपी का। अगर अंकित मूल्य 100 रुपया है, यहाँ पर फिलहाल मांगो, 4% की छूट मतलब 96 पर बेचोगे कि ना, समझे बताओ? ठीक है, 96 में बेचोगे। अगर आपको लगता है यहाँ काटना है तो काटो, वरना नहीं काटना मत काटो। ठीक है, क्या चाहते बताओ? चलो ऐसे रख लेते फिलहाल। फर्स्ट में जो डाटा आया है इसको याद रखें, सेकेंड में डाटा को याद रखेंगे जो अभी काम आने वाला है। ठीक है, अब ये बताओ, दोनों में कॉमन हमारे पास अंकित मूल्य, हमने कहा ठीक है। अनुपात का नियम तो आप जानते होंगे, जो कॉमन होता है बीच में बैठता है। इस प्रकार सीपी अनुपात एस ए अनुपात एस पी बैठेगा, आपको पता होनी चाहिए। हमने कहा फर्स्ट में सीपी 100 आया था, फर्स्ट में अंकित मूल्य 125 आया था, और अगली बार अंकित मूल्य कितना 100 हमने लिया था अनुपात, और एसपी का मान 96 आया था। ये तो बनता होगा आपको। अब जो यहाँ बैठेगा 100 वो यहाँ बैठेगा, ये तो आप जानते होंगे, और जो यहाँ बैठेगा 100 यहाँ बैठेगा। ये हुआ। अब ये बताओ, अब हमें लाभ हानि कह रहा, लाभ हानि के दोस्ती मेरे प्यारे भाई, सीपी और एसपी मतलब, सीपी मतलब होता है कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, और एसपी मतलब विक्रय मूल्य सेविंग प्राइस। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के साथ ही हम लाभ हानि को देख सकते हैं। हमने कहा 100 गुणा 100 और 125 गुणा 96, याद रखें इस बात को। 100 गुणा 100 अनुपात 125 गुणा 96, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। कोई तकलीफ नहीं। हमने कहा 25 पंजे और 25 चौके, है कि नहीं? ना आएगा बताओ, 25 पंजे 25 चौके, 100 जी हो जाएगा 5 दूना 10। हमने कहा इससे भागा लगाएं, 4 दूना 8 और 4 छिंग 24 आएगा। इसका मतलब यहाँ 20 बचा, यहाँ 24 बचा। हमने कहा 4 छिंग 24 और 4 पंजे 20। अब सीपी कितना आ गया 5 और एसपी कितना आ गया 6 आ गया। छोटा तो करना पड़ेगा। सीपी और एसपी आ गया, ये मेरे भाई 5, ये 6 आया है। ये बताओ लाभ परसेंट। सीपी मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य। उस वस्तु का क्रय मूल्य 5 था, उसको आपने 6 में बेचा है, तो आपने 1 रुपये का लाभ कमाया। किस पर कमाया? 5 रुपये पर। तो आप ये बताओ 1/5 का जो परसेंट मान होता है वो 20 होता है, ये आपका लाभ परसेंट आएगा। समझे ना? हाँ, देखो वक्त लगा थोड़ा सा, अगर आप सीख जाओगे ना, ये वक्त नहीं लगेगा, बहुत फास्ट हल हो जाएगा। सीखना पड़ेगा तब आप बना पाओगे। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, और याद रखें, हाँ जी वाला प्रश्न भी आपको हर शिफ्टों में तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक ना एक छोड़कर आपको जरूर मिलेगा। अगर एक फर्स्ट में आया, सेकंड में, थर्ड में आएगा, फोर्थ में जाएगा, और आया है, मैं भाई प्रश्नों को पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है, तो आप मानोगे तो अच्छा रहेगा, आपके लिए फायदा होगा। तो चलिएगा इसको बताते हैं किस प्रकार हल होगा। एक विक्रेता ने 1 रुपये में 5 चॉकलेट बेची, जिससे उसे 40% का लाभ हुआ। उसने 1 रुपये में कितनी चॉकलेट खरीदी थी? जी बताओ। यह जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इजी है, बस आपको समझना पड़ेगा। अगर आप पिछला बकाया नहीं देख रहे हैं तो पछताना होगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं रिपीट हो जाते हैं। तो रिपीटीकरण प्रश्नों को हम क्या बताएं, लेकिन कुछ नए बच्चे होते बताना पड़ता है, क्योंकि हम आपके शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं, मतलब आपकी हर समस्या का समाधान करना। तो मैं बता चुका हूँ मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जेस का क्लास लग रही है, आप जाके देखो। कंप्यूटर क्लास लग रही है और रिकॉर्ड क्लास चल रहे हैं सब, और करंट अफेयर क्लास पर डे लग रही है।
अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए आप बता, एक फॉर्मूला होता है रुपया अपॉन मात्रा, ठीक है, इनटू सेकेंड परसेंट पहला परसेंट, रुपया अपॉन मात्रा। थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मैंने पिछली क्लास में बताया था और शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे, जब 61 प्रश्न तब भी आया था। देखो यहाँ जो डाटा बैठेगा जो पहले खरीदी वाले बैठेगा, यहाँ जो बैठेगा बेचने वाला बैठेगा, याद रखें, समझे, फॉर्मूला याद होगा। अब जब बताओ 1 रुपया में एक चॉकलेट बेची, मैं बता चुका हूँ, बेचने वाली यहाँ बैठेगा राइट तरफ, 1 रुपया 1, मात्रा 5, समझे। नेक्स्ट परसेंट 40 का लाभ, मतलब 100 में 140 जोड़ोगे तब लाभ होगा, लाभ होगा तो 100 में जोड़ना पड़ता, हानि तो 100 से घटाना पड़ता, तो लाभ बोला 40 का तो मैं जोड़ दिया 40। अब कुछ ना बोला, पहला परसेंट 100 रखो। अब देखो 1 रुपया में कितनी चॉकलेट खरीदी, मैं पहले बोल चुका हूँ, खरीदी वाला इधर रहेगा लेफ्ट में, 1 रुपया मात्रा कितनी खरीदी, ठीक है, हमने कहा 0 चला गया, है कि नहीं। अब देखो यहाँ जब भाग लगाओगे 5 दूना 10 और 2 सत्ते 14, अब ये बताओ x का मान कितना आएगा, 7 आएगा, मतलब कितने खरीदे थे आपने, 7। मेरे ख्याल से लग रहा है इन प्रश्नों को पहले बता चुका हूँ, लेकिन रिपीट हो रहा है, या कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो डाटा चेंज होकर आएंगे, या कुछ प्रश्न सेम टू सेम रिपीट भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को बढ़ रहे हैं, अगले प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और अकिन के साथ कह देता हूँ कि इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। चलिए, सलील का वेतन पहले 15% घटाया गया, बाद में 10% बढ़ाया गया, उसका अंतिम वेतन उसके शुरुआती वेतन की तुलना में कितने प्रतिशत कम है। देखिएगा हमें क्या करना है, देखो हमने कहा फर्स्ट बार, देखो इतना इजी कॉन्सेप्ट रहेगा ना, सीख जाओगे, थोड़ा सा वक्त लगेगा, शुरुआत में वक्त ही लगता, याद रखें। पहला बात 10-15% घटाएगा, हमने कहा अगर पहले 100% था मान लीजिएगा, तो 15 घटाएगा तो कितना बनेगा, 85 बनेगा, क्यों ना बनेगा, ये बताओ, बनेगा ना मेरे भाई। अगर फर्स्ट परसेंट, अगर पहले उसका वेतन 100 रुपया था तो 15 कम करने पर 85 बनेगा। छोटा करते हैं, 5 दूना 10 और 5 एकम 5 और 3 बचेगा, पाए 7 बचे, मतलब इसका नया अनुपात आएगा 20:17 आने वाला, ठीक है। नेक्स्ट फिर बाद में 10 घटाया गया, अब माना कि 100 है पहले से, 10 घटाओगे तो बढ़ाओगे, समझ आते हैं, तो 110 बनेगा, 0 0। अब इसका जो नया अनुपात आने वाला है, जी आने वाला 10:11 आएगा। इतना समझे ना मेरे प्यारे। हाँ, अब ये बताओ फर्स्ट परसेंट दूसरा परसेंट, फर्स्ट में हमने कहा वेतन, इन दोनों गुणा करो, कितना बनेगा, ये 200 बनेगा, ठीक है, इन दोनों गुणा करो 187 बनेगा, समझे। हाँ, पहले का वेतन 100 रुपया था, घट बढ़कर पूरा 187 हो गया। ये बताओ कितना कम हुआ मेरे भाई, 13 कम हुआ, किस पर कम हुआ, 200 पर कम हुआ। परसेंट चाहिए, ये लगाओ, 100 दूना 200, अब 2 का भाग यहाँ मारोगे तो भाई 6.5 ना आएगा, बताओ आएगा ना भाई, 13 का आधा 6.5 ही परसेंट आएगा। तो इस प्रकार से ऐसे करना था, बताओ कितने की था ना। हाँ, और आएगा आएगा मतलब आएगा, ये बात आप गांठ बांध के रखो भाई। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और मैं बता चुका हूँ कि छूट अध्याय का प्रश्न भी आएगा, बट डिस्काउंट का, और आप देख लीजिए आया गया है, और हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, और आप सीखते जाओ भाई, सीखते जाओ, नोट डाउन करो। अभी एग्जाम डेट अगले महीने है, 1 हफ्ता 15 दिन बचा, मान लो 15 दिन हमारे पास अभी बचा है एग्जाम शुरू होने का, तो 15 दिनों में हम कितना कवर करते हैं आप देखना होगा। और मैं रीजनिंग का जितना भी टाइप कवर करा दिया हूँ, आप रखो गांठ बांध लो, उससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा। अभी 1-2 टाइप और रह गया, बाकी पूरा हो ही गया है। तो भाई रीजनिंग को आपको 30 नंबर का प्रश्न आने वाला है, 30 को अच्छा करना है बेहतर, तो आपको देखना पड़ेगा प्रश्न का लेवल 2025 के प्रश्न, तो जाके देखो ना भाई। एक बिस्तर का अंकित मूल 517 है, जो क्रय मूल से 30% अधिक है। ये बताओ, अब भी एक प्रश्न में आया था ना इस प्रकार का, नया आया था, बताओ आध होगा तो देख लो। यदि लाभ परसेंट 2 है तो छूट प्रतिशत क्या होगा, वहाँ जो पूछ रहा तो अलग पूछा था, लेकिन प्रश्न का जो हल करने का तरीका रहेगा बिल्कुल सेम रहेगा। हमें बोला है क्रय मूल से अधिक है, कौन, अंकित मूल। अगर सीपी हम लेते हैं 100 रुपया, ठीक है, तो अंकित मूल लेना पड़ेगा 130 रुपया, अधिक बोल दिया ना। नेक्स्ट पॉइंट, फिर एक बात कह रहा है लाभ, लाभ 2%, हमने कहा अगर 100 रुपये की वस्तु को तुम 102 में बेचोगे ना, समझे। देखो अनुपात बनाना सीखो, सीखना पड़ेगा भाई। अगर अंकित मूल क्रय मूल से अधिक, हमने कहा पहले 100 था, 30 अधिक है, 130 हो गया अंकित मूल क्रय मूल से, और लाभ 2% मतलब 2 रुपया, तो हमने कहा 100 रुपये की वस्तु को 102 में बेचोगे तभी तो 2 का लाभ होगा। अब हमें क्या पूछ रहा है, छूट
प्रतिशत। ये बताओ, मैं बता चुका हूँ छूट के साथ दोस्ती अंकित मूल्य की बनती है और एसपी की। तो लिखा उस पर 130 था और आप बेच रहे 102 पर। तो ये बताओ पूरा पूरा आपने 28 पे कम पर बेचा है ना, समझे। 28 का छूट दिया है पैसे में, हमें पैसा नहीं पूछ, देखो पैसा नहीं पूछ रहा तो 517 का काम नहीं है, इसको छोड़ दो। अगर इसके चक्कर में पड़ोगे ना तो तुम घबरा जाओगे, आंसर ही नहीं आएगा, वक्त लगेगा। तो पैसा ना पूछ रहा ना तो पैसा की चिंता ना करें। चलिए, तो हमने कहा 130 लिखा वाले 102 में बेच रहे हो, मतलब 28 कम में बेचे। किस पर बेचे? 130 पर बेचे। और कम पर बेचे, मतलब 130 को आप 28 पे बेच रहे हो कम पर। तो हमें छूट पूछ रहा, तो 130 पर कितना छूट दिए? 28। ये हो गया, जीरो जीरो चला जाएगा, 280 बटा कितना है? 13 आएगा। क्या आएगा? लास्ट तक बज रहे हैं, 280 बटा 13 आ रहा है। हमने कहा 13 दूना 26 होता है ना, होता है, इसका मतलब 18 वाला नहीं आएगा। हो गया 13 दूना 26। अब ये बताओ हमारे पास कितना बच्चा है? 2 बच्चा है। अब 13 का भाग एक ही बार जाएगा, इसका मतलब 21 तो आएगा। अब मेरे भाई 21 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, सिर्फ यहाँ पर है। अब ये बताओ इस प्रश्न में तुम क्या 0.54 लाना चाहोगे? लाना चाहोगे? तुम्हारी ये ईमानदारी है, चालाकी नहीं है, क्योंकि पेपर में चालाकी भी करना पड़ता है। तुम्हें पूरा लाने से कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं देने वाला। जो 21 पॉइंट ला के भग गया वही आंसर पा लेगा। तुम इस 0.54 लाने के चक्कर में समय गवा दोगे। तो 21 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन अपने पास इकलौता यही आपका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, देखिएगा। मैंने अभी आपको इस प्रकार का प्रश्न कवर कराया था कि, और आपको बोला भी था कि हाँ इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, और सम्मत आपने समझा होगा मेरी बात को कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, तो आपको पता होनी चाहिए आता है। और आप देख भी लिए होंगे, देखिएगा। किरण अपनी आय का, वहाँ मंजीत नाम से आया था, सम होता है। किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है और वह कितना बचाती है? 66,000 रुपये। ये बताओ अगर 100% कमाती है और 45% खर्च करती है तो मेरे भाई 55% ना बचाएगी? बताओ, जो रियल में कितना बच रहा है? 66,000 रुपये। तो उसकी आय ज्ञात करो कह रहा। ये तो आप देख पा रहा हूँ 1,20,000, और इसको मैं हल करके नहीं बताऊंगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। आप लोग 1,20,000 उत्तर ला के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और भाई जितने भी मुझसे पढ़ रहे हो पढ़ते रहो यार, तुम लोग क्यों नहीं उत्तर बताते होमवर्क का? ये बताओ। नेक्स्ट प्रश्न उत्तर करके बताओ। अगला प्रश्न, एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 797 रुपये है। वह धनराशि निकटतम पूर्णांक तक ज्ञात करें। अब देखिएगा, मेरे ख्याल से इस प्रश्न में आर तो दिया है 16% और टी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, याद रखें। और एस आई और सी आई का अंतर हमें दे के रखा है 797। इसके पहले एक प्रश्न हमें पूछा था इसी शिफ्ट में, इसी क्लास में, एस आई सी आई का अंतर हमने बताया था ना, 0.51 हमने ला के बताया था ऑप्शन से फिर, और संभवतः पहला ही प्रश्न होगा। देखिएगा, अभी भी हमें एस आई सी आई का अंतर दिया, वहाँ पर हमें पी का मान दिया था और अंतर पूछ रहा था। अभी हमें अंतर दिया है, पी पूछ रहा था, कोई तकलीफ थोड़ी। लेकिन मेरे भाई अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम कैसे हल कर सकते हैं ये बताओ। अगर वार्षिक कह भी रहा है तो वार्षिक एसआई और सीआई का अंतर कभी होता ही नहीं है। एक वर्ष का एसआई जितना रहेगा उतना ही सीआई रहता है, समझे। तो इस बात पे फोकस करो कि यहाँ पर प्रश्न मिस्टेक है, मेरे ख्याल से मिस्टेक है। आपको क्या लगता है? अगर आप हमसे ज़्यादा जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर आप यहाँ गलती कर रहे हैं, हम उस सुधार करने का प्रयास करेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, और जो तर्क वितर्क हम आपको जो कॉन्सेप्ट या जो ट्रिक बता रहे हैं, जो ऑप्शन सारे बता रहे हैं, जी आपको हम चाह रहे हैं कि आप सही समय में, कम समय में प्रश्नों को हल करके आगे बढ़ जाओ। चलिए, हम अपने मेहनत से और अपने प्रयास से चाह रहे हैं कि आप बेहतर कर पाओ। चलिए, एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रॉयर की दर पर 2 ड्रॉयर बेचता है। उस पर उसे 5% का लाभ एक पर और दूसरे पर 30% की हानि होती है, तो पूरे लेन देन में उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? और आप जो प्रश्न देख पा रहे हैं, याद रखें यहाँ क्या पूछा है, थोड़ा मैथ रुक जाइएगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की तटरेखा नहीं, मतलब ऐसा राज्य जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से नहीं लगता है।
तो ये आपका राजस्थान होगा। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, सॉरी गुजरात, देखो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, गुजरात, ये आपके तट वाले राज्य हैं। तो इनमें से ऑप्शन हमारे पास ऐसा है राजस्थान, जो तट सीमा नहीं साझा करता। तो आप सोच लीजिएगा ये आपको एनटीपीसी का ही प्रश्न है, ये भी समझ गए ना समझे। तो जीके जीएस जाके देखना चाहते हो तो जाके देखो भाई, आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की लिस्ट में। चलिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखो हमारे पास ड्रॉयर हैं, कितने बेच रहे हो 2, और प्रत्येक की कीमत कितनी है 63, मतलब SP1 और SP2 क्या है भाई, बराबर है। ये मानो विक्रय मूल्य बराबर है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। एक पर बेचने पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर हानि होती है। हमने कहा कि पहले वस्तु पर 5% का लाभ, मतलब अगर 100 रुपया था उसका कीमत, तो आप 105 में बेचे होंगे, ये मानना पड़ेगा कि ना, बताओ। हमने कहा ठीक है, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, तो नया अनुपात बनेगा 20:21। याद रखें, इस प्रकार से हम आपको इसी प्रकार से हल करवाएंगे, ठीक है, परसेंटेज हिसाब से आप बढ़िया सीख जाओगे। बेसिक नहीं है ना, बेसिक नहीं है तो आप इन क्लासों को लेते समय दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप पढ़ चुके हैं मैथ्स के बहुत सारे अध्याय, दिक्कत नहीं करेगा। फिर दूसरा वस्तु की बात कर रहा है, 30% हानि, मतलब 100 वस्तु का कीमत था सीपी, आपने उससे 30% हानि मतलब 70 में बेचा, 0 0। अब इसका नया अनुपात आएगा 10:7 आएगा, ठीक है, इस बात को याद रखें। हमने कहा पहला दूसरा, पहला का जो मान आया है 20:21 आया है, और मेरे ख्याल थोड़ा सा मिस्टेक होता होगा डाटा लिखने पर, क्योंकि स्पेस यहाँ कम रहता है, फिर भी प्रयास करते हैं। अगला का हमारे पास कितना दिया है 10:7। ये बताओ जे क्या है, सीपी है, और आपका जे क्या है, एसपी है, समझे। अब हमें बोल रहा है समान मूल्य पर बेचे हो, 20 की वस्तु 21 में बेचे, 10 की वस्तु आपने कितने बेचे 7 में। देखो अच्छे से समझने का प्रयास करना बस। हमें एक बात बोला, समान मूल्य पर बेच रहे हो, ये बताओ यहाँ तो 21 में बेचे, यहाँ तो आप 7 बेच रहे हैं। हमने कहा कि यहाँ हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है, यहाँ 20:21 तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ 3 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा, ये 7 3 21 बनेगा, यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा, तो कितना बनेगा 30 बनेगा। अब ये बताओ 20 की वस्तु 21 में बेचे, 30 की वस्तु 21 में बेचे, अब तो आप समान मूल्य पर बेच रहे हो, कोई तकलीफ नहीं कि होगी, ये बताओ। ऐसे कौन बताएगा, हम बताएंगे, चिंता ना करो। पहली वस्तु का कीमत 20 रुपये, अगली की 30 था, पूरा कीमत 50 रुपये था, और 21 में बेचे, 21 बेचे मतलब कितने बेचे, 42 में बेचे ना बेचे। अब ये बताओ पूरा सामान 100 रुपये 50 रुपये का था, आप उसको 42 में बेच रहे हो, तो कितने का घाटा सहा आपने, हानि 8 रुपये का, किस पर, 50 पर। परसेंट के लिए 100 लगाना पड़ेगा, तो 50 दूना 100, 8 दूना 16%। ये बताओ मेरे प्यारे, कैसा लगा कॉन्सेप्ट। हाँ बस ऐसे ही तो पढ़ना पड़ेगा हमारे साथ, तो पढ़ते रहो ना भाई। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके समक्ष है, और मैं आपको बता दूं, मैं इस वीडियो के माध्यम से 2 शिफ्टों कवर कर रहा हूं, समझे। इसके पहले हमने जो पार्ट कवर कराया था वो एक ही शिफ्ट का था। मैं आपको फिर इतला कर दूं, एक शिफ्ट में कम से कम 5 प्रश्न आएगा और अधिकतम 8 प्रश्न आते हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं इन प्रश्नों को समाधान करने का। तो यहाँ पर आपको 2 शिफ्टों का क्लास हम एक ही पार्ट में कवर कराने का प्रयास कर रहे हैं, बस आप समझने का और सीखने का प्रयास कीजिएगा। वह अवधि ज्ञात कीजिएगा जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाएगी मतलब होता अमाउंट, मतलब मिश्र धन। अब ये बताओ, अगर 1200 रुपये की बात करें, 1200 रुपया 2280 हो जाता है, तो आपका जो पी है जी आपका ये है, दोनों का अंतर मेरे भाई क्या बनता है, ऐसा ही बनता है। तो हमने कहा दोनों घटाएंगे, तो ये बताओ यहाँ पर हमारे पास 1080 रुपया आएगा। इसका मतलब ऐसा ही जो बन रहा है 1080 बन रहा है। अगर हमें क्या वर्ष पूछ रहा, टी पूछ रहा, तो टी बराबर हम क्या रखेंगे, SI अपॉन पी इंटू 100/टी। तो आर दे रखा, आर यहाँ रख दीजिएगा, ठीक है। अगर देखो, अगर आपको यहाँ टी पूछ रहा है तो टी यहाँ रखना, आर यहाँ रख देना। अगर आर पूछेगा तो आर यहाँ रखना, टी यहाँ रख देना, ठीक है, समझे ना समझे। हाँ, तो हमें आर दिया है, आर यहाँ रखें, बस देखिएगा। हमने कहा 1080 ब्याज बन रहा है, कितने पैसा पर,
पी मतलब 1100 फिर 1200 और परसेंट का 100 रहता है जी, और अपना हमें दर दे के रखा है 4%, तो टी निकलेगा अपने आप। हमने कहा 2 जीरो गए, 12 नम्मा 108 होता है, या 90/4 आएगा, ठीक है। इसका मतलब टी बराबर 90/4 हो रहा है। हमने कहा 4 दूना 8 बचा 1, 4 दूना 8, इसका मतलब 22.5 ही आपका आंसर आएगा। आगे 0.5 नहीं भी करोगे तो भी दिक्कत नहीं है। ऐसे प्रश्न बनाना था, बताओ कोई दिक्कत था मेरे प्यारे ना। तो आप समझ गए होंगे, आर देगा तो आर नीचे रखो, टी निकलेगा, टी देगा तो टी नीचे रखो, आर वहाँ रखो लेफ्ट तरफ। और अगला प्रश्न आप मैथ्स का किसका देख रहे हो, GK/GS का। क्या पूछ रहा है, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है, आपको पता होनी चाहिए। अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है। और इस प्रकार की GK/GS देखना चाहते हो तो जाके देखिए हमारे चैनल के पृष्ठ में। थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा, कुछ आवाज़ें बाहर से आती होगी बैकग्राउंड में, वो पानी बरसात हो रहा है, इस चक्कर से थोड़ा सा आवाज़ गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप समझने का प्रयास करें। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदे। 5% का लाभ अर्जित करने के लिए उसने 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। मैंने पहले आपको बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, और मेरे ख्याल से इसके पहले हमने जो शिफ्ट कवर कराया है इसी क्लास में, देखो यहाँ 2 शिफ्ट कवर हो रहे हैं, ध्यान रखें 2 शिफ्ट कवर हो रहे हैं, तो एक शिफ्ट में तो आएगा जी। हर शिफ्ट में मेरे ख्याल से मिल रहा है एक प्रश्न, मतलब 1 नंबर का जुगाड़ इसका है। तो भाई हमसे कम से कम 5 से 6 प्रश्न हर शिफ्ट में रिपीट होंगे एक ही कॉन्सेप्ट के। तो क्या चाहते हो तुम, बेवकूफ़ी करना चाहते हो? नहीं। तो इसका उत्तर आप लोग ला के बताएं, होमवर्क रहने वाला है। मैं इसी क्लास में आज इसी वीडियो की क्लास में संभवतः आया है प्रश्न, उसको जाके देखो, इसको बनाओ। नहीं बना रहे तो मूर्ख तक काम नहीं करना मेरे भाई। मैं तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ कि तुम नहीं कर सकते क्या? बड़ी मेहनत लगती वीडियो बनाना, निकालना, डाटा को समझाना और सिखाना। बस हमारे साथ बने रहें सहयोग के रूप में। आप हमें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। उस विद्यार्थी के पास जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, पढ़ना चाहता है, बेहतर करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पा रहा। क्यों? आर्थिक समस्या है और मजबूरी में जूझ रहा है। करे तो क्या करे, बस। तो उसको बताओ कि फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पढ़ाया जा रहा है, ऑथेंटिक जानकारी। तो एक बार आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। विजिट करने से क्या होगा, आपको मैथ्स का, रीजनिंग का और GK/GS की क्लास समझ में आएगी कि हम क्या देना चाह रहे हैं हमारे प्यारे विद्यार्थियों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपने हमें देखा और आपने हमें लास्ट तक देखा, ये आपकी इच्छा है हमसे सीखने की, और हमारी इच्छा है आपको सिखाने की। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जब तक आप लोग पढ़ते रहें।